अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं जेपी वत्स आप लोगों के साथ आज माहेश्वर सूत्र से बातचीत करने जा रहा हूँ कि ये माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। ये भी बड़ा मार्मिक विषय रहता है। मार्मिक विषय क्या है, क्यों जरूरी है, पहले अपने को ये ध्यान रखना है। तो हम जानेंगे कि ये माहेश्वर सूत्र क्यों काम में लिए जाते हैं, इनका औचित्य क्या है। इस बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये इसकी उपयोगिता क्या है, ये कहाँ से बने, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। चलिए आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माहेश्वर सूत्र नाम इनका क्यों पड़ा। तो भगवान शिव के डमरू वादन से उत्पन्न आवाज होने के कारण से इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर ये क्वेश्चन दिमाग में रहता है तो आपको मैं बता दूं कि अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि ने तपस्या की थी और तपस्या के दौरान भगवान शिव को प्रश्न किया था। तो भगवान शिव के ने अपना डमरू, जिसका नाम था निनाद ढक्का, क्या नाम था, निनाद ढक्का, उस डमरू को बजाया था और उस डमरू की आवाज निकाली थी 14 बार। उस डमरू को 14 बार बजाया, जिसके कारण से स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जब बजाया था तो स्वरों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में व्यंजन की उत्पत्ति हुई। तो क्या उत्पत्ति हुई, इनको कैसे बोला जाता है, एक बार क्रम से बोल के देखते हैं। आई ऊण के ए ओंग ऐ औचय हाय अवरट लर्ण यम गणनम जब ये गणदस जब गणदस ख फ छ ठ थ च ट तव क पय श स शर हल। इस प्रकार से इसको बोला जाता है। अब ध्यान देंगे कि हम सब ने सुना है पहले से कि स्वरों को अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। ये बात केवल अपन ने एक रटी रटाई भाषा में सीखी है। आज इसको जानेंगे कि स्वरों को अच क्यों कहा जाता है। तो आइए एक बार देखते हैं हम प्रत्याहार की तरफ। देखिए सबसे पहले जितने भी लिखे हुए हैं इनको नंबर लगा देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब आप देखेंगे सबसे पहले कि ये 1 से 4 तक के जो है वो स्वर है। अगर इनका अंतिम वर्ण हटा दिया जाए, इनका अंतिम वर्ण हटा दिया जाए तो ये देखो ए ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। संस्कृत में ये मुख्य रूप से 9 स्वर होते हैं। और अब देखो ए से लेकर के च अंत होने के कारण से इसको कहा जाता है अच। अच का मतलब क्या समझते हैं अपन, स्वर से समझते, ठीक है। ये तो ये स्वर। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को कहा जाता है हल। क्या कहा जाता है, हल। अच्छा, व्यंजन को हल करने का कारण क्या है, तो वही कारण लागू होता है जो कारण स्वर को अच करने में होता है। देखिए है से शुरुआत होती है और लय पर खत्म होती है। है से शुरुआत और लय पर खत्म, इनके अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए अगर सभी वर्ण देखेंगे तो दिमाग में आएगा कि ये सभी के सभी क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो जो व्यंजन है इसी के कारण व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। अब एक बात दिमाग में आती है कि इसकी उपयोगिता क्या है, हम क्यों पढ़े इनको, क्या जरूरी है हमें पढ़ना है। तो बिल्कुल ये पढ़ना जरूरी होता है। किसी भी भाषा का विद्यार्थी हो, मैं कहूंगा चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, तो ऐसी स्थिति में जब बात करेंगे हम आगे पढ़ करके, जब संधि का चैप्टर पढ़ेंगे, संधि का जब भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत बार नाम आएगा इस प्रकार से, इक, यण, एच, अच, इस प्रकार से नाम आएंगे। कहने का मतलब ये क्या है, प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, एक दो प्रत्याहार बना के बताता हूं मैं, आप लोग ध्यान देंगे। एक प्रत्याहार होता है अण। अण प्रत्याहार का मतलब होता है कि ए से हण के बीच में जितने वर्ण है सभी वर्णों को लेना, लेकिन अंतिम वर्ण छोड़ देना। तो अण प्रत्याहार में अगर बात करें तो कितने वर्ण हो जाएंगे, अण प्रत्याहार वर्ण हो गए ए ई उ। कितने वर्ण हो गए, ए ई उ। इसी प्रकार से अगर बात करें अक प्रत्याहार की, अक प्रत्याहार ए से लेकर के क तक, इस हण को तो छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। अब कौन सा बढ़ गया, ए ई उ री और लृ, ठीक है। अब बात करते हैं कि इक प्रत्याहार, यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, जरूर नहीं कि शुरुआती अक्षर से हो, लेकिन ध्यान रखना लास्ट हमेशा लास्ट वाले पर ही होगा।
शुरुआत तो कहीं से कर सकते हैं, उक भी बना सकते हैं, इक भी बना सकते हैं, अक भी बना सकते हैं, एंग भी बना सकते हैं, इंग भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। वैसे 42 प्रत्याहार संस्कृत भाषा में स्वीकार किए गए हैं। तो देखिए किस प्रकार के 42 प्रत्याहार हो सकते हैं और अपने उपयोगी कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रत्याहार होते हैं कि अ इ उण रील रिक ए अंग ऐ औच हय वरट लिण यम गणनम जब ये गड़ दस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व कपय स स सर हल। तो अब देखो एक अगर बात करें इन्हीं प्रत्याहारों में से अ इ उ ण री ली के ए अंग आई औ च, एक बार यहां ध्यान देंगे। अब देखो अक अण बना के देख लिया, अक बना के देख लिया, आगे बढ़ाते हैं इक। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, अच्छा क्वेश्चन होता है, ध्यान देंगे। इक प्रत्याहार में अब ई से जो आगे है उन्हीं को ध्यान रखना है, ई से जो पीछे रह गया उसको काउंट नहीं करना है। तो ई के बाद में क्या बचा, ई उ री और लरी, ये चार बचे, ठीक है। और अगर प्रत्याहार करें एच प्रत्याहार, भाई ये ए यहां से चाहे यहां तक, एच प्रत्याहार में कौन से शामिल होंगे, ए ओ आई औ, ये एच प्रत्याहार। अगर बात करें ऐच प्रत्याहार की, ऐच प्रत्याहार सॉरी ध्यान दे, ऐच प्रत्याहार में आई और औ इन दो को ही गिनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रत्याहार जो संधि में काम में लिए जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे ये वाला प्रत्याहार जब अपन अयाति संधि पढ़ेंगे उस टाइम काम में आएगा, और ये वाला प्रत्याहार जब हम यण संधि पढ़ेंगे उस टाइम काम आएगा। अच्छा और क्या काम में आता है, तो एक प्रत्याहार होता है, एक बार फिर से अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ये व रे ट लेण यम न म। अब ध्यान देंगे एक प्रत्याहार होता है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार की अगर बात होती है तो सारे व्यंजन क्या होते हैं, सारे के सारे व्यंजन हल प्रत्याहार में होते हैं, ये ध्यान रखना है। अच प्रत्याहार में सारे स्वर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब प्रत्याहार जैसे है से शुरू होगा, लस्ट ल तक बना दिया, लास्ट तक ल कौन सा, लास्ट वाला 14वें अक्षर का हण तक, वहां तक बना। अब देखो यहां से बनाते हैं, ये से हण तक यण, क्या बना यण। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो ये व र और ल, ये चार वर्ण होंगे, क्या होंगी, चार ही वर्ण होंगे, ये व र ल। अब ये प्रत्याहार भी वापस जब इक को यण में आदेश करने के लिए यण संधि पढ़ेंगे तब ये काम में आएगा। तो कहने का मतलब जितने भी प्रत्याहार है उनकी कहीं ना कहीं क्या है, महत्ता है, उनकी अपनी उपयोगिता है। अब जानते हैं कि और कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं। 42 प्रत्याहारों में से कुछ प्रत्याहार बनाना सीखना भी है। तो जैसे अगर प्रत्याहार बनाना है तो सबसे पहले यम गणनम, तो देखो अगर ये यण बना दिया तो अपन वर्ण भी बना सकते हैं, लेकिन हर कोई वर्ण बनता नहीं है। लेकिन 42 प्रत्याहार है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जब है घ ढ ध श, एक प्रत्याहार होता है झस प्रत्याहार, प्रत्याहार होता है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार का मतलब है देखो झ से शुरू करना और इस श तक कौन कौन से है, झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ और ध। कहने का मतलब क्या समझेंगे, ये भी चौथा वर्ण है, ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, ये भी चौथा और ये भी चौथा है। अपने वर्ग का चौथा जो वर्ण होता है वो किस प्रत्याहार में शामिल होता है, जस प्रत्याहार में होता है। आगे एक प्रत्याहार होता है जस, जस प्रत्याहार में होता है ज ब ग ड़ द। कहने का मतलब तीसरा, ये तो तीसरा वर्ण हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया। व्यंजन संधि में आगे काम में आएंगे, ये भी ध्यान रखना। जैसे तो संधि जो संस्कृत में नाम दिया जाता है उसमें काम में आता है। तो
अपन व्यंजन संधि में पढ़ेंगे पहले वर्ण का तीसरा वर्ण करना, जस को जस में बदलना, इस प्रकार से सीखेंगे। अच्छा, और क्या पढ़ते हैं, तो और भी प्रत्यार होते हैं। एक प्रत्यार होता है झल, झल प्रत्यार। अब झल प्रत्यार जब ये गर्दश, जब गर्दश है और हल, यहां से लेकर के यहां तक झल प्रत्यार होता है। झल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये वर्ण अगर बात करें इनको छोड़ते हुए, तो ये 5वां वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, और ये दूसरा वर्ण है। क्या है, दूसरा वर्ण, और ये पहला वर्ण है, और ये तीनों शय और उष्म है। तो क्या कहेंगे, झल प्रत्यार में वर्ण की अगर बात करें, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो गया, और इसके बाद क्या है, इसके बाद हो गए शय, शय, शय और है। ये सारे मिलकर के क्या बनता है, झल प्रत्यार बनता है। ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स हम सभी सीखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान, ताकि हम आराम से संधि को समझ सकें, बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर उनको समझ सकें। तो जस प्रत्याहार का विशेष ध्यान रखेंगे, झल का विशेष ध्यान रखेंगे। ये जितने भी प्रत्याहार मैंने पढ़ाए आपको विशेष ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन भी ऑथेंटिक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और इनकी महत्ता क्या है, इनको पढ़ना जरूरी क्यों है, इनको पढ़ने से ही संधि का चैप्टर क्लियर होगा। आगे हम जब संधि की बात करेंगे तब मैं बात करूंगा कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, एच में कौन से होते हैं, एच में कौन से होते हैं, हल प्रत्याहार में कौन से होते हैं, अच प्रत्याहार में कौन से होते हैं, यण में कौन से होते हैं, झस में कौन से होते हैं, झल में कौन से होते हैं, जस में कौन से होते हैं। इस प्रकार से सभी प्रत्याहारों की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट कि आप पूरे माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ आपको क्या करना है, प्रत्याहार बनाना सीखना है। 42 प्रत्याहार मुख्य रूप से आपको सीखने हैं। बहुत सारे विद्वान है वो 42 मानते हैं, लेकिन कुछ एक विद्वान है जो 43 भी मानते हैं। तो मुख्य रूप से आपको 42 प्रत्याहार पढ़ने। और अगर बाय द वे क्वेश्चन भी आ जाए, संस्कृत के स्टूडेंट भी इसको देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर संस्कृत में भी आए तो मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार को स्वीकार करना है। फिर अगर किसी का मत दे करके प्रश्न पूछा जा रहा है कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने होते हैं, वरदराज आचार्य के अनुसार कितने होते हैं, तो उनका मत आपको खुद को पढ़ना है। उसकी चर्चा हम कभी और भी करेंगे। तो अभी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि कितने प्रत्याहार है, कैसे पढ़े, माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता क्या है, भगवान शिव के डमरू का क्या नाम था, ये बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। और आने के साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे खर प्रत्याहार, एक प्रत्याहार होता है खर, बहुत खास प्रत्याहार होता है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ठ, थ, व को छोड़ दो, प, श, कहने मतलब पहला, दूसरा, श है, पहला, दूसरा और उष्म खर प्रत्याहार में शामिल होते हैं। सॉरी, उष्म की बात नहीं कर सकेंगे, केवल पहला, दूसरा, तीनों से, जिसको अघोष भी कहा जाता है। अघोष याद ना, घोष और अघोष, तो उनको खर प्रत्याहार के रूप में जाना जाता है। खरो, विवारा, श्वासा, घोषा से, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखेंगे। और छोटी छोटी बातें, संधि पढ़ने से पहले आपको खर प्रत्याहार क्या है ये भी ध्यान में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे भी बात करते रहेंगे, मिलेंगे फिर। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके अपने चैनल अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस प्रकार का ये वीडियो लगा। और आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें आप जरूर लिख करके बताएं, ताकि हम उसी के अनुरूप अगला वीडियो देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, थैंक यू।